सो गाइस वेलकम बैक। आज हम सुनाएंगे आपको दूसरा भाग, मतलब कि सेकंड पार्ट अपनी लव स्टोरी का। ठीक है। सो बेसिकली अब हम मेरठ आ चुके हैं। सो अभी हम अपने रूम में ही हैं और तीसरा जो पार्ट है शिफ्टिंग का, वो मैं इस वीडियो के बाद डालूंगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि यार लव स्टोरी का सेकंड पार्ट डालो, बहुत दिन हो गए। सो मैंने सोचा पहले उसको डाल लेते हैं, लव स्टोरी की सेकंड पार्ट को, उसके बाद जो शिफ्टिंग का थर्ड पार्ट है उसको डाल देंगे इसके बाद। सही रहेगा मैडम? बढ़िया है, मस्त। ठीक है। मैं और कुछ नहीं बोल रही। और आज भी मेकअप वगैरह पूरा करके बैठी है, मस्त। ठीक है। मैं वीडियो बना रही थी, ये मुझे जबरदस्ती हाँ, घसीटा है बीच वीडियो में। में। तो भाई ये देखो, ये पता बहुत तेज बनती है। पहले अपनी वीडियो बनाती है, उसके बाद मेरी वीडियो बनवाती है। मतलब सुबह से आज इस टाइम पे क्या हो रहा है, 6 बजने वाले, 6 बजे, शाम के 6 बजे जाके इसने बोला कि चलो बना लो। अरे मुझे बहुत टाइम लग गया। पहले मैं एडिटिंग कर रही थी, फिर मैंने अपलोडिंग की। अपलोडिंग में 2 घंटे लग गए। उसके बाद मैंने फिर अब शूट करा और फिर अभी आया। अच्छा, तो तुम सैंडविच बनाने नहीं गए थे? वो मेरी गलती है। तो भाई वो देखो, एक तो मैंने तो सोचो सैंडविच वगैरह बना बना के मैं लेके आ रहा हूँ कि भाई मैडम खा लो, वीडियो में आ जाओ, बैठ जाओ मेरे साथ, वीडियो बनवा दो मेरी। भाई देखो कितना काम करवाती है मुझसे। और मैं जो काम करती हूँ उसका क्या, अरे वो नहीं घंटा, बताना घंटा। तुम। और हाँ, इसने लास्ट शिफ्टिंग वाली वीडियो में ना मुझसे रात में आके, किस टाइम आए थे हम? 3:30 बजे, 3 बजे इसने मुझसे पराठे बनवाए थे। तो भाई पूरी मतलब इस बुक कितनी करने। मेहनत कर रहा हूँ मैं वहाँ से जाना मैं आना। नहीं आई थी तुम्हारे ठीक है, साथ, फिर- मैं भी तो सेम तो थी। अगले दिन तुम्हें जाना नहीं था ना, तो मुझे यही पहले जाना था, वो तो मैं बाद में गई नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सामान रख दूंगी यहाँ पे, नीचे ऊपर से नीचे जाऊंगी। तो तुम नहीं गई थी ना, तो तुम्हारे लिए फायदा हो गया ना, बात बराबर हो गई। चलो अब हाँ, आगे बताते तेज ना मनो। हैं, ये तो लगी रहेगी। ठीक है, अब इस वीडियो को फालतू में बड़ा करते रहेंगे। Shut up. ठीक है, तो आगे की स्टोरी सुनाते हैं। सो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट देख लो, लव स्टोरी पार्ट 1, जब भी आपको जो है ये वाला पार्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और बाकी उसमें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या हुआ था। कि उसमें मैंने बताया कि मैं कैसे इसके स्कूल में आया। Recap. हाँ, रिकैप बोल सकते हैं कि मैं इसके स्कूल में कैसे आया, उसके बाद फिर मैं इसको कैसे मिला, और फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने उसके अंदर बता रखी हैं। उसमें कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी आए जिनका नाम मैंने डी रखा था, पर उस डी को क्योंकि मिक्स हो जाएगा उसको हम चेंज करके कर रहे हैं डा। ठीक है, डी को कर दिया हमने डा, क्योंकि डी तो मैं ही हूँ थी वैसे तो, और मैंने बताया था कि मेरे ऐसे सेम नेम है, तो इसलिए उसका नाम वैसे भी डा ही है, तो डा। ठीक है। तो उसका नाम डा है इस वीडियो से, ये समझ जाना। बाकी उन लोगों ने मुझे लास्ट में क्या धमकाया था, वो सब चीज़ें मैंने उसमें बताया हुई पता है। चले तुम्हें फिर धमकी आ जाए, तुमने डा कह दिया। तूने मुझे डा कैसे बोला? नहीं भाई, उसका नाम ऐसे ही है। ठीक है, चलो और अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कहानी ये है कि देखो उसका नॉर्मल चलती रही 9th क्लास में। ठीक है, नॉर्मली मैं हर कोशिश करता था कि मैं इससे बात कर पाऊँ। नॉर्मली कोशिश करता हाँ, था। बहुत नॉर्मली कोशिश करता था। ये ठीक बात है? करता ही कहा था मुझसे। मतलब ये मेरे को थोड़ा दिक्कत होती थी, शर्म आती थी इससे बात करने में, पर मैं कोशिश करता कि मैं थोड़ा बहुत इससे बात कर पाऊँ। और ये भी कोशिश करता था कि वो जो डा और उसका ग्रुप है वो मुझे ना देखे बात करते हुए। क्योंकि मैं कोई भी फालतू का ड्रामा नहीं चाहता था, कोई भी फालतू में। बोल सकते हैं कि उस टाइम पे मैं ऐसा बच्चा था कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही डरता था, दूर रहता था कि यार मेरे पर को। इसे डरना नहीं कहते, इसको समझदारी कहते हैं। फालतू में पंगे क्यों लेने हैं? हाँ, लड़ाई जब क्यों वही करनी? तो मैंने वही वाली बात है कि भैया अपना दूर रहो। ठीक है, और अपना जो काम है उसे करते रहो चुपचाप। वो वाली बात है कि बोलो कम करो ज़्यादा। ठीक है, तो उस चीज़ में लगे हुए थे छुपे हम। रुस्तम। छुपे रुस्तम। ठीक है, तो वो मैं इससे बात करने में कोशिश करता रहता था। थोड़ी बहुत हमारी बात भी होने लगी थी। मैं इसके बिल्कुल इसके डेस्क के पीछे वाली डेस्क पे बैठ जाता था। ठीक है, मैं जैनुल। ठीक है, और मेरी और जैनुल की यारी मतलब बहुत तंगड़ी थी। हम लोग बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड नहीं थे वैसे थे हम प्यारी लोग। यारी थी। ठीक है, हम लोग ये सोचो कि हमने स्कूल के फिर गोल्स वगैरह अगर बाद में मारते थे, बंक वगैरह एक आध हमने जो भी कभी किया है, तो हम लोगों ने साथ में ही किया है। ठीक है, मूवी देखने वगैरह जाना, एक दूसरे के माँ बाप से कभी कभी एक आध झूठ बोल देना, वो सब चीज़ें हम एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही तगड़ी वाली जा रही थी। मैं और जैनुल थे, तो सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी। मैं और वो जो है वो मेरी बात करवाता था बेसिकली कहीं ना कहीं इससे। ठीक है, पता नहीं बाद में चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, तो एक फेसबुक पे मेरे को एक मतलब भैया टाइप को बोल सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े थे यार वो, तो वो मुझे मिले। और मैं उस टाइम पे 9th में हुआ करता था, 10th में भी नहीं 9th में। तो उस टाइम पे शुरू में जिन लोगों को पता होगा, फेसबुक का एक क्रेज आया था कि फेसबुक पे अपना अकाउंट बना के उस पर फिर चैट करने का। ठीक है, उस टाइम पे चैट करते थे। हाँ, किसी से भी। उस टाइम पे अकाउंट बनाना ही एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फेसबुक पे अकाउंट हो गया तो मतलब चैट करेंगे यार क्या, क्योंकि हमसे थे बड़े एज के, पर वो ऑर्कुट वगैरह वो सब चीज़ें यूज करते थे। पर फेसबुक वगैरह जब भी स्टार्टिंग से हुई थी लगभग, सोच लो हमारे उसमें। ठीक है, तो फिर मेरा फेसबुक पे मैंने अकाउंट बनाया है ऐसे ही, पता नहीं वो किसने बनवाया था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, और फिर हमारे घर में नेट आ गया था, मतलब एक छोटा BSNL का सिंपल नेट आ गया था, तो उससे सिर्फ चैट तो हो जाती थी। छोटा BSNL का नेट। मतलब कि उसमें कुछ चलता नहीं था उस नेट में। मतलब सिर्फ ये है कि तुम वीडियो कोई खास देख सकते। उस टाइम पे वीडियो का ऐसा कोई क्रेज था भी नहीं। अब मैं क्या सिंपल। करूँ, कुछ है ही नहीं बोलने को, तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के बीच अब में। स्टोरी में सुना रहा हूँ ना, तो रिएक्ट कर तो सकते मैं हो। चुप रहा हूँ बिल्कुल। नहीं, तुम रिएक्ट कर मैं लेट सो जाऊँ पीछे
नहीं तुम रिएक्ट कर सकती हो कि क्या था, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पता ना, क्योंकि मैंने इतने डीपली नहीं बताई है। ठीक है, तो एक्टिंग करो, रिएक्शन। हाँ, तो फेसबुक पे मैं ऐसी बात कर रहा था, तो एक ऐसी मेरठ में एक भैया मेरे को मिले और पल्लू नाम था उनका, ठीक है। और मैं फिर पल्लू भाई उनको बोलता था, और फिर बाद में हम लोग एक दूसरे से अच्छी खासी बात। रियल नेम पल्लू था? नहीं, स्कूल में भी नहीं, पल्लू गुप्ता? हमारे स्कूल में नहीं थे वो, किसी और स्कूल में थे, किसी और जगह के थे। फेसबुक पे मुझे ऐसे रैंडमली, पहले हम आजकल अब क्या है, फेसबुक अब यूज ही नहीं कोई करता है। इंस्टाग्राम करता भी है यूज, तो वो लड़कों से तो बात करते नहीं, वो सीधा लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि या फिर फेक आईडी बना लेते हैं लड़कियों की, हाँ, मिस प्रिया एंजल। हाँ, ये होता है, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा नहीं, उस टाइम पे ये था कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि चैट कर रहे हैं, वाह, ये एक एक्स फैक्टर हुआ करता था, वाह चैट कर रहे हो, और लोगों को फ्यूचरिस्टिक लगता था। हाँ, थोड़ा वो लगता था कि टेक्नोलॉजी है और हम अपने हाथ से टाइप कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दूसरे को सेंड हो रही हैं, सो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही चैट कर रहा था, तो मैंने अपनी स्टोरी से बताई कि ऐसे ऐसे मैं ऐसे आया हूँ और मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है। तो फिर भाई ने बोला कि अच्छा ऐसे, और क्या हुआ, तो मैंने बताया कि कुछ लड़के हैं मुझे धमकाते हैं, तो उस बंदे को मेरे से एक ऐसा कनेक्शन बन गया। उस बंदे ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। मैं कि चलो ठीक है, तो वो मुझसे मिलने, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मुझसे मिलने आता है वो, ठीक है। उसके बाद जो रोटा रोड, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह को रोटा रोड बोलते हैं, तो वहाँ के मतलब कि जो बड़े बड़े बच्चे थे, जो कि हम तो जब 9th में थे, वो 12th पास करके बहुत पहले के बैठे हुए थे, जो सीनियर्स थे, और ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक वैसा वाला माहौल था, थोड़ा गुंडागर्दी वगैरह उस टाइम पे बहुत चलता था, ठीक है, हद से ज़्यादा गुंडा। तो उनमें उनका नाम था थोड़ा बहुत, ठीक है, उनका नाम वगैरह हुआ करता था, तो मतलब जो भी था मेरे को नहीं पता था ना। तो उस बंदे ने मुझे मिलवाया कि देखिए ये है, तो रोटा रोड पे जो मतलब बोलते ना, रोटा रोड पे जो कुछ गुंडे गुंडे मतलब ये बोल सकते हैं, इनका चलता है, लेकिन हम लोग गुंडे समझते हैं। हाँ, मतलब लोगों को यहाँ पे समझते हैं भाई वो। हाँ, और लोगों को लगता है कि हम हैं, बोलते वो चीता है। पर जो भी था, ठीक है। तो किसी बंदे से मिलवाया कि ये भाई ये इससे मिल, और उसे कहा कि भाई दिवेश को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरा छोटा भाई जैसा है, इस तरीके से बोला। तो यहाँ पहले बेसिकली सोर्स चलता था यहाँ पे, सोर्स कि भाई कितना 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 किसका सोर्स है, कोई किससे, मतलब छोटे बच्चे क्या करते थे, बड़े बच्चों के पीछे पीछे घूमते थे, भैया भैया, जिससे कि सोर्स बन जाए और कभी लड़ाई हो तो हम बड़े भैया को बुला के ले आए अपनी तरफ से। तो वो वाला चीज़ यहाँ पे कुछ एक माहौल और एक वो था। लड़कियों में नहीं होता ना ये सब, लड़कियां तो अलग ही जोन में रहती है ना। लड़कियों का हाँ, उस टाइम लड़कियों का ऐसा कुछ था भी नहीं, लड़कियां एक आध थी जो लड़कियों की गैंग बना के, पर लड़कियों की गैंग नहीं थी, वो भी लड़कों को ही बुलाती थी, ठीक है। तो अपने आउटर बॉयफ्रेंड्स को बुलाती थी, इसने मुझे कुछ कह दिया, आई से पीट जाके। उस टाइम पे कहाँ पता था मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या चल रहा है, हमें तो सिर्फ चुपचाप अपना जो चल रहा है ये तो पता था ना कि बड़ी क्लास के बच्चे क्या करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पता चलने लगा तो उस टाइम पे मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो नई जगह थी ना, मेरे को तो अभी 1-1.5 साल हुई थी, तो मैं समझ रहा था इस जगह पता थी सबकी। हाँ, तो यही चीज़ें चल रही थी। उसने मेरे को मिलवाया, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो बंदा था रोड रोड पे, तो मैं उससे कभी जैसे मिलता था तो मैं उसको हाय हेलो कर देता था, मैंने कहा हाय हेलो भैया, ठीक है, नॉर्मली वो मुझसे कह रहा ठीक है और भाई बढ़िया, मैंने कहा हाँ भाई बढ़िया, ठीक है, नॉर्मल चल रहा था। अब एक दिन ऐसा होता है कि ये ट्यूशन वगैरह जा रही हैं भैया, तो ये ट्यूशन वगैरह जाती तो हमें अपने दोस्तों के साथ उस टाइम पे 10th में आ गए होंगे लगभग, हम 10th में आ गए होंगे, 10th में हम आ गए थे, तो हमें पता चला ट्यूशन जाती है उस जगह पे। तो हमने भी ट्यूशन लगाया कि भाई पता चला कि यहाँ ट्यूशन आती है, हम भी लगाएंगे ट्यूशन, और वहाँ गए। और वहाँ जब जा रहे थे तो रोज़ाना ही जाते थे हम, कभी ट्यूशन नहीं जाते थे, कभी ट्यूशन का बंक मार देते, पर जाते जरूर थे रोज़ाना, मतलब कि ट्यूशन नहीं जाते, घर से निकलते थे पर ट्यूशन नहीं जाते थे। इसको दूर से ऐसे खड़े होकर मैं सिंपल देखता था और आ जाता था, बस इतना मेरा वो था। मैं इसको ना कुछ कहता था, तुम देखते नहीं हो, ठीक है, कितना देखोगे, पास ही बैठी है, कितना देखोगे, ऐसे नहीं देखते, ठीक है। और मतलब एक था कि मैंने उससे नॉर्मली इसको देखता था और बस चला जाता था, मैं ना उससे कुछ कहना ना कोई बात करना। कभी कभी ये तो मुझे नोटिस भी नहीं करती थी यहाँ कोई खड़ा भी है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा कुछ करता ही नहीं था, चुपचाप साइड में कोने छुप के देखना। एक वो वाली बात है कि डाली, कभी कोई पेड़ वेड़ है तो पेड़ के पीछे, पेड़ की डाली उसके साइड में खड़ा हूँ और ऐसे करके चुपचाप मैं देख लेना चलेगा। तो एक अंदर से बस एक हाँ ठीक है कि बस ठीक है, बाकी मैं किसी को परेशान नहीं करता था ना, इसे पता भी नहीं चलता था, इसे अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है इसे एक आध बार बात मैंने नोटिस किया है पर जब नहीं था, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें होती थी तो भाई जो डा वाला ग्रुप है वो भी वहीं घूमता था, और वो लोग देखते थे कि हाँ अच्छा ये आया है ये फिराक में तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। इस टाइम पे यहाँ पे वो भी चलता था कि भाई बच्चों की भाई साहब प्लानिंग बनती थी कि यार अच्छा इसे पीटेंगे, ये मेरी वाली के पीछे भग रहा है, उसके हिसाब से तो मैं उसकी वाली के पीछे भग रहा था, अब मेरे हिसाब से वो मेरी वाली के पीछे भग रहा था, ठीक है। तो वो वाली बात चल रही थी। तो वो एक बंदे को बुला के लाते हैं जो कि रोड पे थोड़ा सा उनका भी लड़ाई वड़ाई में नाम था भाई साहब, उन्हें लेके आते हैं और 2-3 बंदे वो आते हैं कि भैया ये है, और वो भी भैया कहता है कि भाई वो भी उससे तो बड़े हैं, तो भैया ये है, ये दिवेश नाम है और ये जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, जो भी उसने बोला होगा
वहाँ पर लड़की तो पसंद तो ये सब वर्ड तो हम यूज करते ही नहीं थे, कुछ और ही चलती थी, लैनबाजी और पता नहीं क्या क्या चलता ये था। मेरी लैन है। हाँ पता नहीं क्या क्या नाम थे पता नहीं, तो हंसा ये मेरी वाली है, मेरी बंदी है, कुछ तो कुछ चलता था। बंदी भी नहीं बोलते थे। हाँ ठीक है, और ये उसके पीछे पड़ा है, उसको उसको परेशान कर रहा है, ये मान नहीं रहा, इस तरीके से मतलब प्लानिंग बनाई जाती थी। तो वो मैं कहीं पर खड़ा था तो वो मेरे पास आते हैं वहीं पे, और जैसे मेरे को पीछे से कंधे पे हाथ रखते हैं तो उसके जो जिसको लेके आया था भैया को अपने, ठीक है, वो कंधे पे हाथ रखता है तो मैं पीछे मुड़ता हूँ तो कहता है अबे दिवेश, मैंने कहा हाँ भैया। तो बेसिकली वो जो बंदा है जो मुझे पीटने आया था वो वही बंदा निकलता है जिसको पल्लू ने मिलवाया था, जो फेसबुक वाला पल्लू था ना, उस भाई ने मुझे मिलवाया था रोड पे कि भाई दिवेश का ध्यान रखिए, छोटे भाई है मेरा। तो अभी दिवेश, मैंने कहा हाँ भैया। तो अब उस टाइम पे डा देखता है कि ये क्या हुआ, मैं तो पीटने के लिए लाया था, साउथ इंडियन मूवी जैसा ट्विस्ट हो गया। हाँ वही तो, ये क्या हुआ, मैं तो ऐसे पीटने के लिए लाया था, यहाँ पे रिश्तेदारी निकल के आ रही है इनकी। मतलब उस तरीके से मैंने कहा हाँ भैया। मैंने कहा अरे क्या हुआ, मैंने क्या सुना है, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं भी बस पसंद करता हूँ। तो फिर बातचीत हुई, मतलब पहले ऐसी बात नहीं भाई, बातचीत होती थी है ना, और वो भी एक समझदारी वाली बात है कि बात होनी चाहिए। तो उसने अपनी कहानी बताई कि मैं जब से पसंद करता हूँ, मैं अलग बता रहा हूँ, मैं 8 क्लास से पसंद करता हूँ। अब उसमें ये चीज गिनी जा रही है, उसने क्या बताया, वो कब से पसंद करता तो बता तो रहा हूँ। अब उसमें बेसिकली वो करता था उससे था 9th और 8th से लगभग, ठीक है, जब से मैं करता हूँ, उससे पहले तो कोई इतना कोई मतलब ही नहीं था, तो बच्चे थे, ठीक है हाँ। पर क्या है कि वो उस स्कूल में पहले से पढ़ता था, मुझसे पहले से पढ़ता था, ठीक है। तो अब वो बताता है, अब मैंने बोला कि मैं 8 क्लास से पसंद करता हूँ, उसने बोला मैं तो 7 6 से पसंद करता हूँ, है ना। इस तरीके से अब पैदा होती पसंद करने लग अब उसमें वो चल रहा है कि पहले पसंद किसने किया, पहले देखा किसने इस लड़की को, उसी की लड़की। मतलब एक चीज देखो, लड़की को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, उससे कोई पूछ भी नहीं रहा तुझे कौन सा पसंद है, अपना लगा पड़ा है अलग ही। हाँ तो वो था भाई उसमें कुछ नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे कितने फास्ट होते हैं भाई, आजकल डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये सब चीजें ड्रामे नहीं होते। अरे सब कुछ कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, और सही भी है, लड़ाई वड़ाई मत करो, सिंपल हाँ। लड़की जिसको बोल रही है हाँ कर रही है, चलिए बात खत्म हो गई। उसको नहीं मतलब interest कि नहीं लड़की आएगी। लड़का जा रहा, लड़की से बात करी, लड़के ने हाँ कर दी, बात खत्म हो गई। तुम दूसरा के बीच में लड़ो मत। पहले क्या होता था भाई साहब, लड़ाई चलती, तेरी कैसे हो गई, तेरी मेरी नहीं होगी तो तेरी नहीं होगी, बोले काजल काजल को ही मार दो, वो वाला किसी की नहीं होता होगी। कि भाई साहब सनी देओल बन जाते थे सारे के सारे। तो उस टाइम पे था, अभी भी है कुछ थोड़ा बहुत इस एरिया में, पर चीजें हो जाएंगी नॉर्मल, कुछ दिन में समझ जाएंगे कि लड़की के चक्कर में कभी नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। अभी आपको कहानी में पता चलेगा। हाँ, तो बेसिकली ये हुआ, वो बंदा आता है तो फिर मैंने बताया कि मैं भी 8 क्लास से पसंद करता हूँ। फिर ये डिसाइड हुआ, एक आपसी समझौते पे हमने ये डिसाइड किया, आपसी सहमति, आपसी सहमति, बिग बॉस का घर चल रहा है ना यहाँ आपसी सहमति में हमारा ये हुआ कि भाई पहले वो ट्राई मारेगा फिर मैं ट्राई मारूंगा, पर जब तक वो ट्राई मार रहा है 1-2 हफ्ते, जब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और जब 1-2 हफ्ते मैं ट्राई मारूंगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा। पर ट्राई करने के लिए बात भी तो करनी पड़ती है। हाँ, तो बेसिकली अब वो जो बोल रहा है कि पहले तू ही ट्राई कर ले, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं विश्वास था कि भाई उसकी नहीं होने वाली वो प्रपोज भी करेगा तो वो नहीं, ये हाँ नहीं करेगी, ठीक है। अब ये विश्वास तो मुझे भी था कि भाई मैं भी प्रपोज मारूंगा तो ये तब भी हाँ नहीं करेगी मैं तो पता है वैसे ही पढ़ने वाली बच्ची थी, हाँ, मतलब नहीं। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया ये ट्राई मार लेगा पहले, वो कह रहा भैया ये ट्राई मार लेगा। अब जो कहानी थी वो तो कुछ और ही थी, अब लड़ाई इस बात में चल रही है पहले ट्राई कौन मारेगा, पहले आप में चल रहा है यहाँ पर कहानी, ठीक है। वो होना चाहिए ना, इसमें भी जो पहले से पसंद करता है वो ट्राई मार ले, ठीक है। अब तो वही हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यही कर लेगा, मैं नहीं आऊँगा 2-3 महीने, जो 1-2 हफ्ते कुछ टाइम था मुझे याद नहीं है, तो ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं नॉर्मली आके चला जाता था। तो उसने कहा ठीक है। अब उस पर 1-2 हफ्ते में गया, कुछ हुआ ही नहीं, ना तो उसने प्रपोज मारा, ना वो भी मेरे तरह था भाई, वो भी, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे इन चीज़ों में कि हम इससे बात ही नहीं करते थे, हम दूसरों के जरिए इससे बात करते थे, बट डायरेक्टली कभी हम इससे वैसे बात नहीं करते थे। एक तरीके से देखा तुम तो करते भी थे कभी-कभी थोड़ा बहुत, डायरेक्टली, हाँ, क्योंकि मैं जनरल की वजह से बात कर लेता था, थोड़ी बहुत मेरे से बात पर वो करी बिल्कुल ही नहीं करता था। हाँ, वो उसने शायद तुमने आज तक उससे कभी बात ही नहीं की, एक बार करी है लाइफ में एक बार है एक बार करी, बहुत अच्छे से। हाँ, पर बताऊंगी, आगे बताइए बस। इंटरेस्टिंग है बहुत। तो वो सब चीजें हुई नॉर्मली, ठीक है। अब चल रही है कहानी बीच में। अब ये जो तुम बता रही हो, जो वो कब हुआ, 10th में हुआ है, हाँ 10th तुम्हारे बर्थडे 21 तारीख को हुआ ना वो, हाँ। तो वो वाली कहानी है, वो इसके आगे आएगी, ठीक है। तो अभी मैं आगे बताता हूँ। तो ये नॉर्मली चलता था, हम ट्यूशन जाते थे, बस बात मैं से देख के आ रहा हूँ और नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। अब वो भी भाई हर कोशिश कर रहा है, पर मेरे धीरे धीरे क्या होने लगा कि मैं अब इस एरिया में रहने लगा, तो जिस कॉलोनी में आया हूँ उसमें सबसे पहले ही मैं आया था, वो नई कॉलोनी थी, तो वहाँ पे रोड के ही बंदे, कोई कहीं से कोई कहीं से आया, तो मेरे दोस्त बनने लगे, हम लोग एक दूसरे को जानने लगे, और हमें पता चलने लगा कि बेसिकली यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ पे क्या है कि हाँ भैया लड़ाई वड़ाई होती है, क्या हिसाब है। तो यहाँ पता चलेगा कि सबको अपना हिसाब बनाना पड़ता है। यहाँ पे वो वाली बात होगी कि भैया सब, मतलब यहाँ पे ये, हाँ, कोई भी यहाँ पे अकेला कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि भैया कोई पहलवान आके अकेला गया, और वो बेवकूफ़ी भी है वैसे देखा जाए तो, कि अकेला कोई लड़ने की। और यहाँ पे एक और चीज़ भी थी कि अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे। हाँ,
वो 50 लड़के बुलाए वो तो हाँ, 50 हाँ, लड़के पर लड़के आते दोनों इतना के। वेस्ट ऑफ टाइम है ये। और जिसके ज्यादा लड़के आ गए वो वो जीत गया। अगर कभी तो बिना लड़ाई नहीं जीत गया। कभी कभी ऐसे भी होता था कि अगर वो दूसरा जैसे इधर से 50 बंदे आ गए और इधर से 10 बंदे आए तो लड़ाई होती भी नहीं थी। मतलब कि बेसिकली लड़ाई भी हमेशा कम लड़कों में होती है कि 5-6 इधर है और इधर एक ही है, ऐसे तो एक को पीट के चले जहाँ जाते थे। डोमिनेशन हो। डोमिनेशन में बस होता था ज्यादातर, ठीक है। पर जब ज्यादा भीड़ होती थी लड़ाई होती भी नहीं थी, वो ऐसे समझौता कोई ना कोई जानने में निकल जाता था, अबे तू मेरा है तू वो मेरा सब बात दिखाने कर। के लिए होता था। तो बेसिकली अकेला अकेला तो कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। और अकेला वैसे मेरे साथ तो ये है कि अगर किसी को ज्यादा लड़ने का शौक है तो वो अकेले लड़ना चाहिए, ना कोई इधर से आए ना कोई इधर से आए, ना कोई किसी का भैया को बुलाए ना कोई किसी का भैया को, अकेले अकेले लड़ दोनों लो। को अपनी अपनी पावर पिटाई की हाँ, टेक्निक अकेले अकेले लड़ लो और भैया अपना सुलझा लो और बात खत्म कर लो, ऐसे ऐसे होना क्योंकि उसमें ज्यादा बात बढ़ेगी भी नहीं। और नॉर्मल बच्चे ऐसे लड़ते हैं, ठीक है लड़ लो भैया, टाई बेल्ट खींच के अपना, ठीक है। मुन्ना झुंड में तो सुअर आता है, शेर अकेला आता है। ठीक है, तो वो सब चीजें थी। यहाँ पे मेरे कल्चर समझ में आया कि हाँ भाई यही चलता है। फिर मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बनने लगे यार हम लोग, तो हमें भी थोड़ा सा पता चलने लगा कि कैसे उनकी भी सोर्सिंग स्टार्ट हो गई। भाई उनकी तो सोर्सिंग थी वो पहले से, तुम्हारी भी तो हो गई है ना? ठीक है। तो उनके जरिए मेरे मैं तो बोलूँगा भाई मेरे को, मैं किसी को नहीं जानता तो मैं उन्हीं के जरिए सब लोगों को जानने लगा। बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए। रोटर रोड पे ऐसा हिसाब हो गया था कि सब नहीं आ गई। नहीं आ गई, बोरिंग लगी हुई नहीं बोरिंग नहीं, मैं थक गई। अच्छा थक गई हो। तो ऐसा था कि रोटर रोड पे सब लोग फिर दोस्त बन गए थे बहुत सारे। यहाँ तक कि जो डा था वो रोटर रोड पे एक गांव है वहाँ का था, ठीक है। तो उसके गांव के भी बच्चे मेरे दोस्त थे, तो वो उसकी वजह उसकी तरफ ना हो के वो मेरी तरफ थे। इसने अपने सोर्सेज ज्यादा ही बढ़ा लिए। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था क्योंकि उसका एक ग्रुप ऐसा था जो कि रोटर रोड में सबसे बदनाम बोल सकते हैं, लॉन्ग बड़े आगे वाले आने वाले टाइम में वो बहुत बदनाम हो गया था। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे, तो जो लोग उसके खिलाफ थे वो सब मेरे दोस्त बन गए ऑटोमेटिकली, कहीं ना कहीं वो उसका भी फायदा हुआ, ठीक है। तो जो डा है उसके दुश्मन नहीं थे, उसे तो कोई जानता भी नहीं था। उसके आसपास की जो लोग थे ये भी उसको बुरा लगेगा, तूने ऐसे कैसे बोला मुझे कोई जानता नहीं था। भाई नहीं जानते थे उसे इतना लोग, मतलब उसके आसपास के लोगों को ज्यादा तूने ऐसे जानते कैसे बोला, उसको कोई नहीं जानता था। मतलब जानते होंगे, अब देख बुरा मानने तेरी वाली वीडियो पे स्ट्राइक आएगी। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ। उसके जो आसपास के जो लोग थे वो शांत था ना, हाँ, क्योंकि वो शांत था। उसके आसपास के चुप है। हाँ उसके आसपास के जो लोग थे वो थोड़े से ज्यादा बदनाम हो चुके थे कुछ चीजों में। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है, वो एक ग्रुप बन गया था। तो लोग उससे कहीं ना कहीं चिढ़ते थे, तो वो सब मेरे दोस्त अपने आप ही ऑटोमेटिकली बनने लगे। तो वो एक कहानी थी, पर जो भी था वो पुराना था। बाकी फिर एक बार ऐसा चला कि हम दोनों नॉर्मली बात कर रहे थे, चीज़ें सही चल रही थी। जैनुल जो कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। सो जैनुल को पता नहीं क्या हुआ, कौन सी बात कोई बुरी लगी, नॉर्मली मुझे समझ में नहीं आया आज तक भी ये, ठीक है। और विस्फोटक हो गया वो मैं उस दिन स्कूल नहीं गया और हमारे साथ एग्जाम से कुछ तो चल रहा था शायद, या नॉर्मल था, मुझे याद पर नहीं। इससे पहले तो बताओ, इससे पहले क्या हुआ कि जैसे हम 10th क्लास में थे तो ये मेरे पीछे बैठा करता था। तो हम लोग नॉर्मली बात करते थे, मतलब हमारी जो गर्ल्स का जो सीट था वो पूरा वैसे रोटेशन में चलता था, तब भी हमारी बारी आती थी, ये लोग पीछे बैठते थे क्योंकि अच्छे बच्चे थे क्लास में। भाई थे हम अच्छे। हाँ, तो इन लोगों का ग्रुप वहाँ बैठता था, तो इन लोगों से हम बात कर लेते थे नॉर्मली। अभी तक नॉर्मल बात चल रही थी, ज्यादातर हमसे सारी लड़कियां बात कर हाँ रही थी। सब लड़कियां बात कर लेती थी। तो क्योंकि हम सही हम लड़ाई वगैरह सबसे दूर, तमीज़दार लड़के काइंड ऑफ जो होते हैं, लड़के थोड़ी बात कर लेती है। लड़ाई से दूर चुपचाप आ रहे हैं, बस बात खत्म, पढ़ रहे हैं चुपचाप बात खत्म। तो वो सब चीज़ें चल रही थी नॉर्मली, ठीक है। बातचीत चलती रहती थी, मैं इससे बात करता था। और मुझे एक छोटे 2-4 जैसे हफ्ते बाद कुछ ऐसा कांड हो गया, इसने कॉपी वॉपी देते टाइम मेरा नाम ले लिया। ये मेरा नाम भी लेती थी ना तो एक खुशी मिलती थी। क्या हो गया भैया? अच्छा, तो ऐसा होता था कि जैसे मैंने इससे कॉपी मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे बोला दिवेश पेन है क्या, तो उसने मुझसे पेन मांगा। तो भाई साहब मेरे पे पेन नहीं होगा ना, आस पड़ोस से कहीं से भी पेन आएगा और पेन दिया जाएगा और पेन भी दूंगा मैं। ठीक है, ऐसे ही होता था वैसे, पता है। और पता है वो जो छोटी सी खुशी थी ना, वो मतलब एक अलग सी होता है कि हर 1-2 हफ्ते में ऐसा कुछ कांड हो जाता था कि कभी कुछ मैं पेन दे रहा हूँ, कभी इसने मेरा नाम ले लिया, कभी मैं इसको बुला रहा हूँ तो ये मेरी बातों पे हंस गई, तो भी मुझे अच्छा लगता था क्या ये रिएक्ट कर रही है मेरी चीज़ों पर, ठीक है। जोक्स बना के लाता था। नहीं जो बना के तो नहीं, और शायरी का शौक चला था उस टाइम पे, याद है। तो शायरी वगैरह में मैं थोड़ा सा ठीक था, अल्ताफ राजा वगैरह के गाने सुनता था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत सुनाई, और इसको भी ऐसे गाने बहुत पसंद थे पुराने वगैरह, ठीक है। तो वो कहानी चलती रहती थी, हम कभी गाने वाने भी गुनगुनाते थे, कभी हम पूरी क्लास की चुगली करते थे सारे के सारे बैठ के, ये आगे वाली मतलब लड़कियों की बेंच और हम पीछे, अच्छा वो कैसा है वो कैसा है। तो उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहाना चाहिए था कि हम बात कर सकते। चुगलखोर थी और मैं नहीं करता, तो मैं तो ज्यादातर इन सब में सबसे शांत अगर मैं ही था। जी हाँ, जैसे 4 बच्चे थे, वो बंदा होता है ना जो नॉर्मल सब बात कर रहे हैं, बीच में एक चुटकी सी छोड़ के चला जाता, सरकाज़म वाली। तो भाई वो था ये। हाँ, तो सरकाज़म तो छोड़ना, नॉर्मल बात होती है ना, मतलब बात तौल के करो, नाप तौल के बोलो, तो ऐसा बोलो कि सब लोग हंस जाए, नहीं तो बोलो। लेकिन अब तो तुम बहुत ज्यादा बोलते हो।
हाँ तब तो बोलना तुम चाहिए। बेभागा बोलते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी नॉर्मली। हाँ, तो उससे कुछ दिन पहले की स्टोरी है, हमारे 10th क्लास के मिड टर्म के एग्जाम चल रहे थे। तो उस एग्जाम में आई थिंक फर्स्ट एग्जाम में या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले मुझे पता चला था, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि जो लड़का है डा, हाँ वो तेरे पीछे है। पहले हम लोग ऐसी बात करते थे, अब तो बोलते हैं कि तुझे लाइक करता है ये वो, पहले तो ये बोलते हैं तेरे पीछे पड़ा हुआ है। पहले तो बोल, अब तो भाई साहब इंग्लिश में ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू। अभी तो पहले क्या होता था, ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब तो सुनने में इतना गंदा लग रहा है सोचो। तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मुझे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, और मेरे घर वालों ने मेरे को मतलब क्या कहते हैं तोते की तरह रटवाती थी मेरी मम्मी, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़कों से दूर रहना है, लड़के गंदे होते हैं, लड़के गंदे होते हैं। तो मेरे दिमाग में वही छवि थी लड़कों के लिए कि मतलब मुझे नफरत थी लड़कों से, अगर मैं बात भी कर रही हूँ लड़कों से तो मेरी लड़ाई हो जाती थी, पता नहीं क्यों। एक आदि कोई था जैसे I don't know why। जैसे लड़के से प्रॉब्लम, मतलब ये तो डरता था, खैर मुझे चिड़न थी लड़कों से, जो भी ये अलग लेवल ये है। चीज मैंने देखी है कि अगर इसके खिलाफ कोई चीज बोलता ना तो ये इसकी फूक जाती थी उस टाइम पे। तो मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोलता था, मैं इसका साथ देता था हर चीज में। जब ये बोलती थी मैं सही कह रही है तो ये खुश हो जाती थी, पूरी खुश रहती थी उस टाइम पे। कुछ ही बात चल रही है, इसने कुछ बोला, मैं हाँ बिल्कुल सही कह रही है, चाहे मुझे पता है मैं अंदर से एग्री नहीं करता। वो वाली बात है ना, जैसे अब जाकर बोलते हैं कि अंदर से हम डिसएग्री करते हैं इस चीज से, वैसे बात है। पर फिर भी क्या बात है ना भाई, पिघल जाते हैं कभी कभी, एग्री कर देते हैं, सख्त लौंडा पिघल जाता है। मैं बोलूंगी मैं क्या बता रही थी। तो तुम्हारे मिड टर्म्स के एग्जाम्स चल रहे थे भाई, वो मैंने बता दिया मिड टर्म्स के उसके exam। बाद तुम्हें पता चला? हाँ, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो अब ये बात उस लड़के को पता चल गई कि मुझे पता चल गया, और मेरी फ्रेंड ने क्या करा कि मेरा रिएक्शन भी बता दिया। अच्छा, मैं कैसे गुस्सा हुई। तुम्हें पता चल गई कि उसे पता चल गया? नहीं, एक्चुअली मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया, मैंने इस बात पे गुस्सा किया कि मतलब मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं, उससे बोल मेरे से दूर रहा, मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसको एक दो बार अपना पीछा करते हुए देखा था। डाको। हाँ, ही वाज वेरी इरिटेटिंग एट दैट टाइम, क्योंकि कोई इंसान डेली तुम्हारा बाइक से बहुत तेज बाइक चला के पीछा कर रहा है, तो मतलब एक डर बैठ जाता है इंसान के अंदर। हाँ, तो प्लीज यार ऐसा मत करो किसी के साथ। हाँ, मतलब कोई किसी को पसंद करता है मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, करो, बहुत अच्छी बात है। लड़की को परेशान मत करो, परेशान मत करो यार किसी को, कि मैं डरने लगी थी उस टाइम पे। तो मेरी फ्रेंड ने बताया, मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने उसको बोला कि मैं इसको समझा देना, मैं अपने घर वालों को बुला के ले आऊंगी, प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगी, इसकी लंका लगवा दूंगी। बहुत गंदा रिएक्शन, लंका ही तो मतलब 2-3 गाली भी चढ़ी थी मैंने स्टिल। तो वो मेरी फ्रेंड ने जाके उस लड़के को बता दिया। अब उसको पता चल गई कि इसको तो ये सब बातें पसंद नहीं है, तो भाई साहब उसने ऐसा बिल्कुल एकदम टटिया सा मुंह बना लिया। तो एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे, मतलब मैं अपनी फ्रेंड से बात करी तो उसने मुझे बताया, तो मैंने देख ली उसकी शक्ल, उसकी मुंह बन गया था। जब मेरी फ्रेंड ने उसको बताया अगले दिन, तो उसने क्या तांडव रचाया उसके बाद, उसने सोचा कि अब मेरा तो पता चल गया, इस बात पे इतना गुस्सा हुई है, ड्रामा कर रही है, तो अच्छा होगा कि अगर इसका भी पता चल जाए, तो जिससे जो बात करती है वो भी बंद हो हाँ, जाएगी। एग्जैक्टली। तो मेरी फ्रेंड मेरे पास आई, उसने मुझे बोला कि वो तो ये बोल रहा है कि दिवेश भी तुझे पसंद करता है। तो फिर मेरी फ्रेंड को नहीं पता थी ये बात उस टाइम पे, दिवेश वाली, हम दोनों को नहीं पता थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। ऐसे नहीं बोला वो, दिवेश पता, वो तो ये बोल रहा है दिवेश भी तेरे पीछे है। आई मीन वो दैट वन। तो उसने मुझे बताया कि वो ये बोल रहा है कि दिवेश भी तेरे पीछे है। तो फिर हम दोनों ने, मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सोचा कि नहीं यार, वो तो एक लड़की थी प्रिया शर्मा, उसके पीछे है, जिसे मैं बहन बोलता था। हाँ, जो कि पहली स्टोरी में हाँ, कंफ्यूजन हो रही थी, समझ गए ना तुम वो वाली। हाँ, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि वो तो प्रिया को पसंद करता है, वो तो प्रिया की तरफ ही देखता रहता है, प्रिया से बात करता रहता है। मैंने भी बोला, क्योंकि मैं भी इसे नॉर्मली बात करती थी, मुझे लगता था कि ऐसा नहीं करेगा, मतलब एक ट्रस्ट वाली बात हो जाती है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देता था ना हर चीज में। हाँ, मुझे उस पर ट्रस्ट था कि ये ऐसे नहीं करेगा। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी, वैसे वो चीज़ गलत नहीं है, बट मुझे नहीं पसंद थी उस टाइम पे। तो मुझे पता चला, तो फिर मैं बोला नहीं नहीं, ये पागल है हमारा, ये झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है हमें, ऐसी नाटक कर रहा है बेफालतू। वो दिवेश ऐसा नहीं है, वो तो प्रिया को पसंद करता है। तो हमने बात वहीं पे खत्म कर दी। फिर हम दोनों के दिमाग में क्लियर हो गई कि नहीं नहीं, दिवेश नहीं, ये डाई है, बस इसे छोड़ दो, ये फालतू में ऐसी खिचड़ी पका रहा है, षड्यंत्र रचा रहा है। तो हमने वो चीज़ वहाँ पे इग्नोर कर दी बस। और फिर दिवेश के साथ फिर वो वाला वो फिर थोड़े जैनुल वाला कांड हुआ है। हाँ, फिर सर्दियाँ आई। फिर जैनुल ने बताया मुझे। जैनुल ने क्या बताया तुम्हें आके? मतलब जैनुल ने मुझे बताया कि मैं तुझे आज एक बात बताता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है बोल। कि वो जो दिवेश है ना, वो तुझे पसंद करता है। अब एक्चुअली उसने ये पसंद करता, इतना बोलता तो चल जाती, मैं कुछ नहीं कहती, कुछ भी करती, पर मैं कुछ कहती नहीं, ठीक है। मैं जैसे मैंने उस डाक को कुछ नहीं कहा, मैंने उससे कुछ नहीं बोला उस बात पे, ठीक है कोई बात नहीं, पसंद करते, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। तो ये वो यहाँ तक कहता तो चल जाता। उसने मुझे क्या बताया, इसने अपने घर में सबको बता रखा है तेरे बारे में, तेरी फोटो दिखा रखी है, अपने दादाजी को बताता है तेरे बारे में, अपनी बहनों को, अपने मम्मी पापा को, सबको बता रखा, अपने रिश्तेदारों को बता रखा, और कहता है मैं तो इसी से शादी करूंगा। ओ भाई साहब, जो मेरे अंदर आग जली उस दिन, मैंने कहा सारे घर वाले इन्वॉल्व हैं इस कांड में। ये कैसे घर वाले हुए, ये कैसे बवाल है कि लड़के का साथ दे रहे हैं? हाँ,
पर है भाई वो बहुत फ्रैंक है, सबको बहुत फ्रैंक है यार। मेरे को नहीं पता था, अब इसकी बहनें छोटी थी दोनों, तो ऑब्वियसली यार तब मुझे पता चला इसके घर वालों को पता है। तो फिर बताऊं आगे की स्टोरी या अगली वाली? नहीं बताओ। प्रिया वाली बतानी है? हाँ। अच्छा ये इसको बताया था, उसके बाद एंड करके आगे बताएंगे, ठीक है? चलो अच्छा ठीक है। तो मैं बहुत ही मतलब ऑब्वियसली मेरा खून जलेगा जिस इंसान पे तुम ट्रस्ट करते हो उसके बारे में तुम्हें ऐसी बातें पता चल रही है। डायरेक्टली यही बोलता है घर जाके मैं तो इस लड़की से शादी करूंगा, हम छोटे छोटे बच्चे ये कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे को बहुत भयंकर गुस्सा आया भाई साहब। पर मैं समझ में जैन ने बताया क्यों तुम्हें? दोस्त तो मेरा था। तो मुझसे लड़ाई हुई होगी ना एक आध दिन पहले। मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। आई डोंट नो, वो उसको कोई बात ऐसी लगी, उसको पेट में बचती नहीं, उसको कोई बात बुरी लगी होगी। हाँ चलो मे बी। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता चल गया इसकी बहनों को पता है, तो इसकी जो बड़े वाली बहन है प्रिया, मेरे को गुस्सा आ गया। तो मैंने बोला, और उस दिन मैं स्कूल आया नहीं हूँ। ये स्कूल नहीं आया उस दिन, गड़बड़ी हो गई। उस दिन मेरी बहन स्कूल आई, हमने एक झाड़ती हुई पकड़ के पहले इसकी बहन आई थी स्कूल। तो मैं गई उसके पास, तो मैंने उससे बोला कि अपने भाई को समझा ले, मेरे से ना 10 फुट की दूरी बना के रखे, वरना मैं अपने घर वालों को बता दूंगी मैं पढ़ाई में, मतलब मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मैं पढ़ाई में ध्यान लगाना, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और मैं घर वालों को बुला लूंगी, और मैं घर वालों को बुला लूंगी, समझा लेना अपने भाई को। इतना बोल के मैं वहाँ से चली आई। और भाई साहब उसके बाद इसकी बहन ने कर रोना शुरू करा है। कभी वो उस टाइम पे हम जब अगर 10th में थे तो हमसे शायद 2-3 साल छोटी थी। हमसे 2 साल छोटी थी। हाँ तो वो तो 7 वो 8th क्लास में थी, हम 10th में थे। हाँ तो उसको क्या है, उसको कोई कुछ बोलता है ना, और उसकी वो अपनी दोस्त के साथ और खड़ी थी। हाँ तो उसको लगा कि एक तो यार मुझे ऐसे बोल के चलेगी, वो है वो थोड़ी इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं ना, वो वैसी है, मुझे पता चली। हाँ तो वो बहुत चुप रहती है, उसको कोई कुछ कहता नहीं है, कुछ कहता तो रोने लगती है वो बहुत जल्दी। उसे कोई डांटता तो भाई उसने रोना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब वो रोने लगी तो मैं दूर जाके खड़ी हुई अपने फ्रेंड्स के साथ। उस टाइम पे जैनुल और मंगू आते हैं घर पे मुझसे मिलने, प्रिया तो घर पे आ गई, अब मैं पार्क में हूँ, अब ये मुझे फोन पे मतलब बुलाते हैं, फोन तो था नहीं ऐसे नॉर्मली, दिवेश बाहर आया। और उस टाइम पे मुझे शायद पता भी नहीं था कि तुम्हारी बहन कौन सी है, मुझे तो दिखाया भी शायद प्रिया नहीं था, प्रिया शर्मा ने या जैनुल ने बताया, प्रिया शर्मा को भी नहीं पता था ना। नहीं शायद उसको पता था, मुझे नहीं पता, उन दोनों में से किसी ने बताया था कि ये उसकी बहन है। तो जैनुल मुझे बाहर लेके जाता है और मैं पार्क में जाता हूँ। अब प्रिया घर में आ जाती है, अब प्रिया रोती आ रही है, घर में भी आती रोई, बाबा सबको बता रही है मुझे ऐसे ऐसे बोला है और ये है, ठीक है। अब वो छोटी हो सब बता रही है, और जैनुल मुझे पार्क में ले जाता है। अब पार्क में आके जैनुल मुझसे कहता है, जैनुल ने जो खिचड़ी बनाई है मुझसे कहता है ऐसे, उसने ये नहीं बताया कि मैंने ही बताई है सिमरन को, ये मुझे नहीं बताया, मुझे बताता है कि उसने आके पता नहीं उसे कहाँ से पता चल गई, और उसने उसे कहाँ से पता चल गई, और उसने आगे ऐसे 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 तेरी बहन को ऐसे ऐसे झाड़ दिया, और क्या कहते हैं ऐसे उसको सुना दिया, और वो रो रही है और बहुत गुस्से में थी एंड में। अब उस टाइम पे क्या है कि मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली की तरफ ना वो थोड़ा वैसा हूँ कि कोई भी अगर कुछ भी कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता, पर वैसे बहुत गुस्सा आता है फैमिली के टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम पे भले ही हम वैसे वाले इंसान है कि भले ही हम इससे प्यार करते थे, पर फिर भी मैंने उसकी बहन को कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा इसी को था कि अपने भाई को भाई जो बात मुझे बताई गई और वो रो रही थी, तो मुझे 2 चीज दिखाई दे रही ना, वो जो आदमी को दिखाई देती है उस हिसाब से करता है ना वो, ठीक है। तो उसने जैनुल ने मुझे जो बताई कैसे ऐसे उसने बोला है, ठीक है। उसके बाद फिर तो तुमको प्रिया ने नहीं बताया कि मैंने क्या क्या बोला? नहीं, मैंने उससे बात ही नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आता हूँ घर में, और घर में आने के बाद प्रिया तो कुछ बोली नहीं, प्रिया फालतू बोलती नहीं है, ऐसे भी वो कुछ कहती नहीं है मेरे को, क्योंकि वो छोटी भी है, वो वैसे भी क्या बोलेगी। तो बाबा मुझे नहीं, ये बहुत डोमिनेटिंग है। नहीं, तो बाबा मुझे बोलते हैं कि ये क्या है, और पता है भाई जब कोई लड़की को बोलेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें कि क्या है ये लड़की के चक्कर में ये फालतू में सुर ला रहा है, ये रो रही है क्या है। तो मैं उस टाइम पर सुन लेता हूँ नॉर्मली। अब तो उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि घर में आके भी मुझे सुनने को मिलता है, ठीक है। और इसने मतलब जो जैनुल ने जो कांड रचाया है वो भी भुगतना है। और फिर उसको फिर पता है सबसे बड़ी मेन गुस्सा ये था कि इसने प्रिया को बोला, ये मुझे बोलती तो मुझे मैं चुप हो जाता, तुम्हें आना चाहिए था उस दिन स्कूल में। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे बोलती तो उसके बाद मैं शायद हम शायद साथ में भी नहीं होते, ये मुझे बोलती तो मैं चुपचाप सुन लेता और चुपचाप अलग हो जाता, बात खत्म। इतने अच्छे नहीं हो तुम। नहीं इतना हूँ मैं, नहीं हो, नहीं उतना हूँ, नहीं हो, जो भी था ठीक है तुम्हारा नहीं मैं हूँ भाई, मैं ऐसा किसी को परेशान नहीं करता, इसने बोल दिया मेरे को बात खत्म तो बात खत्म, क्योंकि मैं इसको कुछ बोल ही नहीं रहा था तो ये मुझे कैसे बोल दे, ये वाली पता है। अगर मैंने तुम्हें बोला होता ना तो फिर तुम पीछे हट जाते, है ना। और ये साइकोलॉजी लड़कियों पे बहुत अच्छे से काम करती है। अरे तो रुक तो जाओ, साइकोलॉजी वो तो मुझे पता है, वो मुझे मत सिखाओ, तो तुम क्या पीछे तो फिर ये साइकोलॉजी काम करी है तुम पे यही काम करी है, ये आगे कहानी भैया आगे बताएंगे सारा, आगे चलो आगे जल्दी बोलो, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि अगले दिन मैं स्कूल में जाता हूँ, ठीक है। और पिछले दिन मैं सब सुन चुका हूँ और जैनुल ने मुझे बताई है, ठीक है। अब ये एंट में है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसने तो प्रिया को सुना दिया, इसका तो गुस्सा हो गया खत्म। अब ये मुझसे बात नहीं कर रही है, मैं भी, और मैं सुबह जाते सिर्फ यही इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब आए, ठीक है। ये कब, सोचो कि मैं इससे ज़्यादा बात तक नहीं करता था, नॉर्मली हमारी दोस्तों की तरह बात होती थी, ठीक है। उस दिन मैं से बताता हूँ, मैं कि सिमरन इधर ही हो, ऐसे एटीट्यूड में बोलता हूँ मैं। पहली बार मैंने देखा कि शायद लड़की से ऐसे बात भी करी होगी, शायद इसने भी देखा कि इसका ये रूप कौन सा है ना। मैं नॉर्मली मैंने किधर ही हो, ये आई, मैंने तूने मेरी बहन को कैसे बोला,
ऐसे एटीट्यूड है, तो मेरी बहन को कैसे बोला, है ना। फिर इसके बाद ऐसे हाथ करके तो मेरी बहन को कैसे बोला, ऐसे यूं हिला ला के हाथ, अच्छा बेटा उस टाइम पे। तो फिर इसके बाद ये कह रही ऐसे बोलूंगी, मैंने कहा तू बोल के दिखा, मैंने कहा तो बोला था, मुझे बोला तो वहाँ कैसे बोला। फिर इसके बाद पता है इसका एक ही वर्ड है, अब ये भी तुमसे भाई वो आ गई, तुम डर सी गई कि क्या हुआ है ना, तो एकदम से इसने बोला यार कोई सामने से फट जाएगी सामने वाले की। फिर एकदम से आया, एकदम से मैंने कहा तूने बहन को कैसे बोला, है ना। फिर उसके बाद कहती है गो टू हेल, है ना। मैंने बोला, मैंने कहा यू गो टू हेल है ना। और मैंने पता बहुत गुस्से में बोला, नहीं यू नहीं, मैंने बोला क्या गो टू हेल, यू गो टू हेल, रॉन्ग। ये कहीं गो टू हेल, मतलब लड़कियां होती थी उस टाइम में गो टू हेल मैंने क्या गो टू हेल, मैंने कहा तू गो टू हेल चले सही में ऐसे बोला था भाई गुस्से में, उस टाइम में गुस्सा आ रहा था। और पता है उसको फिर ऐसे बोलने के बाद ये यहाँ ये बैठी थी उस टाइम पे फ्रंट से सेकंड बेंच पे, मैं सबसे बैक बेंच पे बैठते थे हम, ठीक है। और मैं वहाँ पीछे आके बैठ गया, और इसका तो मुंह बन गया भाई साहब, ये तो चुपचाप ना। अब मैं पीछे जाके हंसने लग रहा हूँ, क्योंकि लड़कों के अंदर एक आदत होती है, लड़का कुछ कांड करके आता है ना, दोस्तों के पास बैठ के हंसते हैं। और उसके बाद पता है वो जो डा है वो भी देख रहा है, वो पूरा खुश हो रहा है कि वाह क्या कांड हो गया, खुद के पैर पे लड़ी कि खुद ही लड़ाई करके और मेरा रास्ता क्लियर कर दिया उसने, ठीक है। तो वही हुआ था, और मैं भी पीछे गया, और पता है मैंने उसकी तरफ भी देखा, डा की तरफ, तो डा मेरी तरफ खुश होकर देख रहा है, और मैं भी उसकी तरफ स्माइल करके, मैं बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, मैंने अपना खुद ही पत्ता काट लिया ठीक है। तो उस टाइम पे ये हो गया, मैं पीछे आके हंस रहा हूँ, पर अंदर से कहीं ना कहीं मैं मतलब अंदर मैं हंस तो रहा हूँ, पर अंदर से मुझे लग रहा है कि मैंने क्या करा है। उस टाइम पे ज्यादा फीलिंग आई नहीं होगी तुम्हें, उस टाइम पे तो तुम फिर भी नॉर्मल हो। नहीं, अंदर से मुझे अजीब लग रहा था कि अंदर से ये मेरे बारे में क्या कह रही है, क्योंकि उस टाइम फिर ये अपने दोस्तों के पास बैठ गई, अपने दोस्तों के साथ बैठ के ना फिर तो मैंने गालियां बकियां पर ये इसने इनडायरेक्टली गाली बकी, डायरेक्ट देती तो फिर मैं रहता अपने दोस्तों को बोल लिया कि क्या समझता है, वो समझता है, मुझे सुनाई तो दे रहा था, वो इनडायरेक्टली बोल रही है कि हमारे वो है साला, वो है, ये है, ऐसे गालियां चल रही हैं। अब उधर से डा इधर बैठा है, मैं पीछे बैठा हूँ, सिमरन आगे बैठी है, डा उधर से खुश हो रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं जैनुल वगैरह के साथ ही नॉर्मल हूँ, मुझे नहीं पता जैनुल ने बताई थी ये बात सिमरन को, तो मैं तो जैनुल के साथ नॉर्मल हूँ, तो मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, और मैं तो चल छोड़ना क्या है सब चीज़ों में, मैं तो भाई नहीं होते सख्त लौंडा बनेगा मैं एकदम से उस टाइम पे कि अरे कोई अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो वाली चीज, पर अंदर से तो भाई पिघल रहे थे हम कि भाई ये क्या कर नरम थे कि क्या कर दिया भाई, क्या अपनी पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्या कर लिया वो, ठीक है। तो ये कांड हुआ, फिर उसके बाद हमारी बात बंद हो गई, जो बात होती थी अब कोई मतलब ही नहीं बनता भाई उसके बाद, तो हमारी परमानेंटली बात बंद हो गई। ये अगर मेरे को देख भी लेती थी तो अपना रास्ता चेंज कर देती थी, ऐसा वाला कांड हो गया कि फिर मुझे नफरत हो गई थी कि मैं कहीं खड़ा हूँ तो और ये आ रही है, ठीक है, तो अपना रास्ता चेंज कर लेती थी, पहले ही वहां से मुड़ के उधर चली जाती थी, ठीक है, सिंपल खड़ा हूँ तो मैं। जब प्रिया शर्मा थी ना वो जो जिसको ये बहन बोलता था, वो मुझसे ऐसी ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे हम लोग, तो वो मुझसे पूछती थी ना, ऐसे नॉर्मली एक सिचुएशन देते थे कि चल ठीक है तेरे को दोनों में से तू किससे शादी करेगी, इसका नाम लेती थी और उसका नाम लेती थी, तो मैं कभी ये नहीं बोलती थी उससे शादी करूंगी, मैं ये बोलती थी कुछ भी हो जाए, वो ये बोलती थी कि अभी अच्छा डांस करता है, आगे जाके कोरियोग्राफर बन जाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा, और एक तरफ वो है हाँ, तो मेरी तारीफ करती थी, हाँ तो तू किससे शादी करेगी, मैंने कहा इससे तो बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी बन जाए दिवेश से बिल्कुल नहीं करूंगी, ये नहीं बोलती उससे करूंगी, बट इससे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं था, तो कहीं ना कहीं दोनों से कोई पसंद नहीं था, पर पता है कहीं ना कहीं इसकी दोस्तों को ये लगने लगा था कि इससे नहीं करेगी, मतलब कि ये नफरत मुझसे ज्यादा करती थी, उनके असम्पशंस अलग चल रहे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि इससे बिल्कुल नहीं करेगी तो मतलब उससे तो करेगी फिर तो उन लोगों को ऐसा लगता था भाई बेवकूफ थे वो नहीं भाई उसमें उनकी गलती नहीं है भाई, उन्हें ऐसा लगता था, इसके सारे दोस्तों को ऐसा लगता था, और वायलेंट को भी ऐसा लगता था, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं दिवेश से तो होगी नहीं, डा से हो सकती है, जो हो सकता है, ठीक है। और ये बातें उन्होंने बोली भी है, तो कोई उसमें कोई बड़ी और उनकी कोई गलती भी नहीं है भाई, जो ऐसा ही खुद ही बोल रही थी कि इससे तो नहीं करूंगी, तो खुद ही समझ गई, ठीक है। पर तुम्हारे बारे में ज्यादा बात करी ना एक तरीके से, मैंने हमेशा तो उस बारे में बात ही नहीं करती थी इग्नोरेंस टाइप तरीके से, तो बट इस पे मुझे गुस्सा था, जहाँ बात होती है ना भाई, इस पे बहुत तो अब ये बात है, मतलब ये हमारी कहानी थी वो नफरत में बदल गई, ये मुझे नफरत करती थी बहुत बुरी तरह, ठीक है। मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम तक थोड़ा था गुस्सा आया था, मुझे नफरत तो मैंने कभी करी नहीं उसके बाद, पर मैं फिर भी कोशिश करता था कि मैं से बात करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि हमारी लड़ाई हो जाएगी, तो मैं दूर से खड़े होकर सिर्फ देखता था, इतना सिंपल मैं देखता रहता था, कोई पूछता तो वही वाली, और डा वगैरह भी खुश, डा भाई छुट्टी में उस दिन मुझे कहता है ओहो आज तो लड़ाई हो गई, मैंने कहा हाँ भाई और बता तू तो खुश होगा ना, मुझे हाँ भैया मतलब पूरे मजे में भाई, ठीक है। तो वो ऐसी कहानी थी, तो अब आगे कैसे हमारी बात स्टार्ट हुई, कैसे क्या दोबारा हुआ, कैसे मतलब प्रपोज वगैरह जो कुछ भी था वो हम अगली स्टोरी में बताएंगे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी हो गई, सेकंड पार्ट बहुत बड़ा हो गया, तो थर्ड पार्ट बता देंगे, 20-25 मिनट की वीडियो ना हो भी सकती है भाई, देखो जो है उसे अपलोड भी करना है, और यहाँ नेट भी नहीं चलता, बहुत अच्छा। चलो लाइट आ चुकी है इसी बात पे, और इसी चल जाएगा, हमें गर्मी लग रही है, और इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं,
और बता देना यार वीडियो कैसी लगी तुम्हें, ठीक है। और एक जगह बैठ के बनाई क्योंकि स्टोरी सुनानी थी, ठीक है। तो चलो फिर, सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, करना ही पड़ेगा, स्टोरी सुननी है करना ही पड़ेगा भाई। और तीसरा पार्ट चाहिए ना, कमेंट में लिखो चाहिए नहीं चाहिए, और क्या इंटरेस्टिंग पार्ट लगा इसमें, ठीक है। और कौन सा पार्ट शायद आपकी किसी स्टोरी से, जो आपकी स्टोरी हो उससे रिलेट करता हो, क्योंकि बहुत लोगों की स्टोरी रिलेट करती है हमारी स्टोरी से कहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत लोगों के साथ हो जाती हैं, पर हमारी थोड़ी सी ट्विस्ट ज़्यादा है। तो मतलब लड़की एक बार में नहीं मानी थी, ठीक है। तो पहला पार्ट देख लो जिसने नहीं देखा अभी तक, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाय।